हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा अधिकारी। तो आज की जो स्टोरी है वो है, मेरे एक दोस्त की शादी थी। तो मैं और जो मेरी फ्रेंड है हम कर्नाटक गए थे। तो वहाँ की जो एक छोटी सी जर्नी है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए सुनते हैं। जिसकी शादी में हम गए थे उस दोस्त के बारे में थोड़ा सा आपको ऐसे बैकग्राउंड बताती हूँ तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो कितना बड़ा नालायक था। और एक बार ये ऐसे हुआ था कि उसने ग्रुप में हमें मैसेज किया कि हम 5 जने का ग्रुप था कि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है, अंधेरी की किसी हॉस्पिटल में वो एडमिट है। तो हमें उस दिन तो टाइम नहीं मिला, लेकिन दूसरे दिन हम सब लोगों ने ऐसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट किया कि यार चलते हैं, उसको देख करके आते हैं, वो एडमिट है। तो उसको वो जो लिटिल हार्ट था वो बहुत ज़्यादा ऐसे पसंद था। तो हमें कुछ ऐसे समझ में नहीं आया, तो हम लिटिल हार्ट ले गए, हम नारियल पानी वगैरह, जूस वगैरह, हम ऐसे सब ले गए थे उसके लिए। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी वो टाइम पे, मतलब मॉर्निंग से बारिश ही थी। तो हम सब ने बोला कि हमने हॉस्पिटल में कॉल किया था, तो उन्होंने बोला था कि मिलने का जो टाइमिंग है वो है, हमने टाइमिंग के लिए ही कॉल किया था वहाँ पे। तो उन्होंने बोला था कि मिलने का जो टाइमिंग है वो 5 to 8 है, ऐसे कुछ। तो हम सबके सब 6 o'clock तक वहाँ पे पहुँच गए थे, हम चारों फ्रेंड पहुँच गए थे वहाँ पे। और जब हम हॉस्पिटल में पहुँचे तो हमने रिसेप्शन में गए और हमने उनको बोला कि हमारा ये जो फ्रेंड है वो एडमिट है, कौन से वार्ड में है। तो उन्होंने कहा कि ये नाम का तो कोई लड़का है ही नहीं यहाँ पे ऐसे। तो हमें लगा कि क्या पता उसका निकनेम वगैरह कुछ होगा, तो उसने शायद से उस नाम से रजिस्टर कराया होगा। तो फिर हमने उनको बोला कि ये नाम का कोई है क्या, तो उन्होंने बोला कि ये भी नहीं है। तो फिर हम बोले कि हम एक बार चेक कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने बोले हाँ, एक जन जा कर के आप देख लीजिए कौन है आपका फ्रेंड करके ऐसे। तो हम ऊपर गए तो फर्स्ट फ्लोर पे देखे तो कोई नहीं मिला, सेकंड पे गए कोई नहीं मिला, थर्ड फ्लोर पे हमने ऐसे वार्ड में देखा तो एक बंदा बैठा हुआ था। तो हमें लगा कि वही है, लेकिन सामने से जा कर के देखा तो वो नहीं था, मतलब ऐसे। तो हम हॉस्पिटल से बाहर आ गए, हम उसको कॉल कर रहे, वो बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। तो हमने सोचा कि मतलब क्या सीन है ऐसे। तो आधा घंटा हम हॉस्पिटल के बाहर ही हमने ऐसे वेट किया कि उसका कॉल बैक आएगा तो हम उसको कॉल करेंगे ऐसे। तो फाइनली उसका कॉल आया। तो हमने उसको बोला कि अरे यार तू किधर है, हम हॉस्पिटल के बाहर तेरा वेट कर रहे हैं। तो उसने बोला कि मैं तो डिस्चार्ज हो गया। तो हमने बोला कि यार कैसे डिस्चार्ज हो गया, तो कल तो तू एडमिट था, किसको तू पागल बना रहा है। तो उसके बाद में वो हंसने लग गया और उसने फिर वीडियो कॉल किया हम लोगों को, जो हमारा ग्रुप था उसमें। तो उसने बोला कि मैं सिर्फ देखना चाहता था कि तुम लोग मेरे कितने अच्छे दोस्त हो, कि तुम लोग मुझसे मिलने आते हो या नहीं आते हो। तो मतलब ऐसी ऐसी हरकतें उसने करी है कि फिर जब उसकी शादी थी तो ऑब्वियसली हमें जाना ही पड़ा। तो तब हम उसकी शादी में ज़्यादा जन तो नहीं जा पाए थे क्योंकि बाकी सबके कुछ ना कुछ इशू थे। तो मैं और जो मेरी फ्रेंड है हम गए उसकी शादी में। तो उसकी जो शादी थी वो थी कर्नाटक, रायचूर में। और हम जो है ऑफ़िस से छुट्टी उट्टी ले करके हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो मुंबई से टोटल कुछ 25 या 30 लोग थे जो उसकी शादी में जा रहे थे, उसमें से हम 2 जने थे, मैं और मेरी फ्रेंड भी थे। तो जब उसने कहा कि सब लोग साथ में ही आना, तो हमें ऐसे किसी के साथ जाना तो नहीं था। तो हमें ऐसे था कि हम लोग अपना अलग ही जो बोगी है उसमें जाएंगे ऐसे। तो हमने बोला कि नहीं हमारा टिकट जो है वो तू हमारा अलग से ही निकालना, हमें इनके साथ में, तेरे और दोस्तों के साथ में नहीं जाना है। तो मैं और मेरी फ्रेंड मेहंदी ले करके, कि मेरी फ्रेंड का ऐसे था कि उसे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है, तो उसने बोला कि ट्रेन में क्या ही करेगी तो मुझे मेहंदी लगा देना। तो मैं मेहंदी लेकर के गए थे, हम ब्रेड वगैरह लेकर के गए थे क्योंकि हमारी रात की ट्रेन थी और हम नून में कुछ वहाँ पहुँचने वाले थे ऐसे। तो हम फिर तो हमने फ्रूटी वगैरह सब ऐसे खाया रात ट्रेन में, और काफ़ी एक्साइटेड थे हम उसकी शादी के लिए। और उसके बाद में मैंने उसे ऐसी मेहंदी लगाया जैसे तैसे करके, क्योंकि ट्रेन में तो इतनी अच्छी तो लगती है नहीं और मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी आती भी नहीं है। तो फिर हमारा ऐसी बातचीत वगैरह चल रही थी, तो हम बात करते करते 12-1 कुछ बज गए थे। तो फिर मुझे आ रही थी नींद, तो मैंने कहा मैं तो सो जाती हूँ, और वो फ़ोन में सॉन्ग सुन रही है, वो अपना अलग से चालू है जो मेरी फ्रेंड थी। और बाकी उसके जो भी दोस्त लोग थे वो दूसरे बोगी में थे। तो हमें तो इतना आइडिया नहीं था कि कौन कौन थे करके, हमने बोला कि उतरने के बाद में सबसे मिल लेंगे और क्या ऐसे। तो सब मतलब जर्नी हमारी स्टार्ट होगी और सब ऐसे अच्छा ही जा रहा था। तो अचानक से कितने 4:30 बजे के आसपास 2 लड़के आए हमारे बोगी में, और वो बोल रहे, वो हमारा नाम ऐसे लेने लगे कि अरे आप हो क्या ऐसे करके। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे उठाया कि यार उठ, ये कौन है। तो आए तो हमने बोला कि हाँ बोलो हम ही है, क्या हुआ।
4 बजे वो आकर के हमसे पूछ रहे कि तुमने डिनर किया या नहीं किया। तो मैंने बोला कितने, इसके दोस्त भी एकदम इसके जैसे ही है, मतलब ऐसे ही पागल है, मतलब ऐसे मुझे लगा। और हमने बोला कि हमने खा लिया, तुम लोग 4:30 बजे कौन पूछने आता है कि रात का डिनर किया है या नहीं किया है, ऐसे करके। तो फिर वो दोनों ने हमें सॉरी बोला और फिर वो चले गए और फिर हम वापस से सो गए। तो मॉर्निंग में हम उठे, फिर वो मॉर्निंग में आए थे, तो मॉर्निंग में उन्होंने फिर सॉरी बोला कि अरे यार तुम लोग की नींद डिस्टर्ब कर दी, और हमें इतना आइडिया नहीं था कि तुम लोग ऐसे जागे होंगे, हम सब देखने आए थे कि है या नहीं करके, ऐसे तुम लोग सेफ़ हो या नहीं हो करके ऐसे। फिर हमारी बातचीत वगैरह ऐसे स्टार्ट हुई। तो वही हम, जो हमारा फ्रेंड जिसकी शादी थी उसी की हम बुराइयां करने में लग गए थे कि अरे वो उसने हमारे साथ ऐसे किया, या वो ऐसे हमें पागल बनाता था, कभी हमारे लिए इडली सांभर डोसा लेकर के आता था। तो काफ़ी उसके बारे में बातचीत होती गई, तो हमारी फ्रेंडशिप ऐसे स्टार्ट हो गई। और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो काफ़ी अच्छा गाँव था उसका, और बहुत ही ज़्यादा अलग कल्चर था। तो हमें भी वहाँ पे जैसे हम गए, हम फ्रेश वगैरह हुए, हमने सांभर और राइस खाया। फिर हमें वो हरी हरी चूड़ियाँ पहनाई गई। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे ऐसे कंपलसरी है कि आप ऐसे ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनो, तो हमें वो पहनाया गया। फिर वहाँ पे ऐसे डांस हुआ, संगीत हुआ, मेहंदी वगैरह जो भी फंक्शन था वो सब ऐसे होने लगा। आई थिंक दो दिन के लिए हम गए थे वहाँ पे, और तीसरे दिन शादी जिस दिन थी फिर उसी दिन हम रिटर्न आने वाले थे ऐसे। तो तब तक तो हमारा ऐसे प्लान था कि हम लोग हम्पी घूम करके हम ऐसे रिटर्न आ जाएंगे। तो जिस दिन हम वहाँ पे ऐसे पहुँचे, फ्रेश वगैरह हुए थे हम, तो खाने में हमें मिला था सांभर और राइस, तो हमने सांभर राइस खाया। फिर रात का कुछ फंक्शन वगैरह करने के बाद में जब डिनर था तो हमें मिला सांभर और राइस, तो मैंने सांभर और राइस खाया। फिर मॉर्निंग में जब एक और फंक्शन था तो नाश्ते में हमें मिला सांभर और राइस, तो मैंने सांभर और राइस नहीं खाया, क्योंकि मुझे मतलब मैं इतना, मतलब आदत नहीं है ना इतना ऐसे कंटिन्यू ऐसे एक ही चीज़ें खाने की। तो मुझे पता नहीं था कि उनके कल्चर ही ऐसे कि वो वही खिलाते हैं। तो मुझे फिर भूख ही नहीं लगी, मैंने दूसरे दिन से कुछ भी नहीं खाया था। मैं बस पानी पी रही थी और मैं बस चाय पी रही थी, और मैं कुछ भी नहीं खा पी रही थी, क्योंकि मुझे वो सांभर खा के मुझे ऐसे पता नहीं, बस ऐसे मन नहीं कर रहा था इतना सांभर खाने का, इतनी आदत नहीं है मुझे। तो वह ऑल्दो बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है, बट मैं कंटिन्यू मैं नहीं खा सकती। मैं बाकी लोगों का नहीं बोल सकती, बट मैं नहीं खा सकती इतना कंटिन्यू। तो पर जो मेरी फ्रेंड है वो तो इतनी अच्छी बंदी है, वो तो इतनी अच्छी है, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, कि वो खा रही थी। वो उसको नहीं भी जमता है ना तो वो कभी ऐसे बोलती नहीं है, लेकिन वो खा लेती है, वो इतनी अच्छी है। बट मेरे ऐसे खाने पीने में 100 नखरे हैं, तो मैंने नहीं खाया और मुझे इतनी भूख लगी थी। तो ये जो हमारे जो 2 फ्रेंड बने थे, तो मैंने उनको बोला कि यार मुझे ना ऐसे कुछ खाना है, बहुत ऐसे मन कर रहा है, कहीं चलते हैं कुछ खाने के लिए ऐसे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो हम शाम को, यहाँ पे फंक्शन अलग ही चल रहा था, और मैंने बोला कि अभी थोड़ा सा टाइम है, वैसे भी हमारा कुछ ऐसे अभी यहाँ पे काम नहीं है, तो हम चलते हैं। तो हम चारों के चारों स्कूटी लेकर के हम लोग निकले वहाँ से कुछ खाने के लिए, ऐसे देखने के लिए। तो हम 8-10 किलोमीटर दूर कोई गांव में पहुँचे, तो वहाँ पे हमें मिला चाइनीज़ पकोड़े। तो वो चाइनीज़ पकोड़े बनते हुए देख करके जो खुशी मिली कि फाइनली मुझे कुछ ऐसे चटपटा और ऐसे तीखा खाने को मिलेगा, तो मैंने कहा कि हम खा लेते, हम 2 प्लेट ले लेते। तो हमने वहाँ पे लिए 2 प्लेट चाइनीज़ पकोड़े, हमने कोल्ड ड्रिंक लिया, और उसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कूल था, उसके बाहर ऐसे गेट था, और हम लोग सोचे कि वहीं बैठ कर के खाते हैं, सुकून से बैठ कर के खाते हैं। तो हम ऐसे बैठे, फिर हम लोगों ने ऐसे साथ में हम चारों के चारों बैठे हुए थे, और जैसे ही मैंने चाइनीज़ पकौड़ा ऐसे खाया तो मुझे ऐसे मालूम पड़ा कि वो जो चाइनीज़ पकौड़ा था वो आटे का चाइनीज़ पकौड़ा था। मतलब मतलब मुझसे खाया ही नहीं गया, हम में से किसी ने नहीं खाया। वो आटे का पकौड़ा था, वो ऐसे मैदे का होता है, या उसके अंदर जो फीलिंग होती है ना वो कैबेज की होती है, पर वो पता नहीं कुछ अलग ही था भाई। वहाँ पे पता नहीं क्या ही बन रहा था। वो आटे का पकौड़ा उन्होंने दिया, मैं तो बोला मेरे से तो ये भी नहीं होगा, बस कोल्ड ड्रिंक पिया, और इतना हंसे हम वो टाइम पे, हम चारों के चारों, कि क्या ही खाने आए थे, क्या सोचा था, और हमें क्या ही मिल रहा है, आटे के पकौड़े मिल रहे हैं हमें। तो नहीं खाया गया ऐसे, और फिर हम वापस से ऐसे रिटर्न आ गए।
हम रिटर्न आए तो हमारा जो फ्रेंड था वो थोड़ा ऐसे नाराज़ हो गया था कि तुम लोग क्या ऐसे बिना पूछे कहीं भी चले जा रहे हो, कोई भी गांव चले जा रहे हो, ये सेफ़ नहीं है, या फिर मेरे को ऐसे टेंशन हो रहा है ऐसे वैसे करके। तो हमने सोचा ठीक है, हम थोड़ा अभी यहीं पे रहते हैं, हम कुछ भी ऐसे कुछ नया खाने का ट्राई नहीं करेंगे, जो मिल रहा है हम वही खाएंगे। बट फिर भी मैं तो मतलब बहुत ढीठू, मैंने तो नहीं खाया, मैंने उतने दिन कुछ नहीं खाया। और रात को फिर जब ऐसे ही हम सारे के सारे दोस्त लोग थे, हम लोग कुछ 20 या 22 पीपल्स थे, जो हम ऊपर ऐसे टेरेस में बैठे हुए थे उसके, और नेक्स्ट डे उसकी शादी थी, तो हम ऐसे रात को सब बैठ करके बातें कर रहे थे। तो तब ऐसे हुआ कि मतलब बहुत सारे ऐसे गेम्स वगैरह खेले हमने, और तो कुछ तो था नहीं खाने को, तो कुछ ऐसे थोड़ी सी ड्रिंक थी, तो मैंने सोचा कि यही पी लेती हूँ, एटलीस्ट कुछ तो ऐसे पेट में जाएगा करके। तो जैसे ही मैं ऐसे, और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे तो मुझे कौन ही जानता होगा, यहाँ पे मुझे कोई नहीं जानता होगा, तो किसको ही मालूम पड़ने वाला है कि मैंने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली करके ऐसे। तो जैसे ही मैं ऐसे ग्लास बस लेकर के पीने ही वाली थी, उतने में एक कोई फ्रेंड था मेरे फ्रेंड का, तो उसने बोला कि अरे आई नो यू, तू इसकी बहन है ना ऐसे। तो वो ग्लास जो था वो बस ऐसे ही रह गया, वो ग्लास ऐसे पिया नहीं गया मेरे से, मैंने नीचे रख दिया। तो मैंने बोला अच्छा आप जानते हो मतलब ऐसे, तो ही इज़ लाइक कि हाँ जानता हूँ मैं, अच्छा फ्रेंड है मेरा। तो मैंने बोला अच्छा ओके ठीक है। तो एक वो टाइम पे थोड़ा सा मुझे ऐसे मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे ऐसा लगा कि शिट यार, अब ये भी मतलब ये भी गया, मतलब ऐसे ये भी नहीं खा सकती, ये भी नहीं पी सकती मतलब ऐसे। तो ठीक है, फिर उस दिन हो गया ऐसे ही। फिर दूसरे दिन थी शादी, तो हम शादी के लिए रेडी हो गए मॉर्निंग में। तो उसकी जो शादी थी वो गांव से कुछ दूरी पे थी, और मॉर्निंग में हम लोग ऐसे रेडी हो गए थे, क्योंकि उनकी शादी मॉर्निंग की थी। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो मुझे लगा कि ठीक है, मतलब शादी में तो कुछ अच्छा ही होगा खाने को। वैसे मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं सिर्फ शेयर कर रही हूँ। और तो हम ऐसे शादी में गए वहाँ पे, और हम रेडी वेडी होकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो शादी वगैरह हो गई, हमने एकदम अच्छे से एंजॉय किया। वहाँ पे कोई मंदिर भी था बहुत बड़ा, मुझे नाम नहीं याद है। तो हम वहाँ पे गए तो काफ़ी अच्छा लगा। और फिर शादी वादी होने के बाद में जैसे ही हम लोग ऐसे खाने के लिए गए, तो मैंने मेरी फ्रेंड को बोला देखना ज़रा खाने पे क्या है ऐसे। तो खाना पीना जो था वो था ही, मतलब वहाँ पे भी ऐसे सांभर ही था। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि थोड़ा ऐसे गाढ़ा सांभर है, तो तू खा सकती है ऐसे। तो मैं बोला अच्छा ठीक है। तो थोड़े ऐसे तो खाया मैंने, भूख तो लगी थी, तो हमने फिर ऐसे खाया। लेकिन वहाँ का जो पानी था, पानी का भी टेस्ट थोड़ा सा ऐसे अलग था। तो ये सब चीज़ें ना जो थी, वो जो हमारे जो दो फ्रेंड बने थे वो ऐसे काफ़ी नोटिस कर रहे थे। तो जब वो आया फिर मुझे बोला कि क्या हुआ, तो मैंने कहा कि यार मुझे पानी पीना है, लेकिन पानी का भी टेस्ट थोड़ा सा ऐसे अलग ही है। तो उसने बोला कि अच्छा हाँ, यहाँ पे थोड़ा पानी ऐसे ही है। तो मुझे नहीं पता था ऐसे, वो पता नहीं आई थिंक 10 किलोमीटर दूर गया वो मंदिर से बाहर की तरफ, वहाँ से वो पानी की बॉटल कुछ लेकर के आया ऐसे कि मतलब ऐसे ये पानी जो था वो बिस्लरी वाला पानी जो भी होता है वैसा वाला पानी था। तो मुझे ऐसे उसने बॉटल दिया, बोला कि यार तूने कुछ खाया भी नहीं है और तू पानी भी नहीं पी रही है अभी, तो तेरे को पानी का टेस्ट भी अलग लग रहा है, तो ये मैं पानी तेरे लिए लेकर के आया हूँ। तो ही वॉज़ वेरी स्वीट कि इतने कम टाइम में आप किसी के लिए इतना सोचते हो कि आप पानी लेकर के आ रहे हो। आपने फिर भी ऐसे ट्राई किया कि कुछ खा ले करके। तो अब इतना दूर आपने देखा गांव में कि कहीं पे कुछ खाने को कुछ मिल जाए ऐसे, इसके लिए। तो ही वॉज़ वेरी स्वीट, और उसका जो ऐसे बिहेवियर है वो इतना अच्छा है, वो इतना केयरिंग नेचर का बंदा है। मतलब उससे मिलके ऐसा लगा कि यार ऐसे भी फ्रेंड होते हैं जो इतनी केयर करते हैं विदाउट एनी ऐसे इंटेंशन की कि सामने वाला भी मेरे लिए या ऐसे कुछ करे करके, ऐसे बिल्कुल भी उसके इंटेंशन नहीं थे। उससे बस ऐसे था कि उसे करना था। तो वो इतना अच्छा लग रहा था हमें ऐसे कि यार इतनी केयर कर रहे हैं वो लोग ऐसे। पर उस बीच में क्या हुआ कि जब हम पानी वानी पी रहे थे, तो मॉर्निंग में ना जो रिसेप्शन का उसका जो सूट था, वो उसकी मम्मी या कोई रिलेटिव्स थे, मुझे याद नहीं है, उन्होंने हमारे हाथ में दिया था कि वो रिसेप्शन में चेंज करेगा, तो ये तुम लोग अपने पास रखना, बाद में हमें वहाँ पे दे देना। तो बट उसका जो घर से जो मतलब वो मंदिर में जो शादी थी वो काफ़ी ऐसे दूर थी, और हमने तो हिल्स वगैरह ऐसे पहनी हुई थी। तो कोई एक चाचा समथिंग कोई तो थे, तो उन्होंने देखा कि हम ऐसे घाघरा पहन करके चल रहे हैं, लहंगा पहना हुआ है हमने, और हाथ में इतना बड़ा कोट लेकर के चल रहे थे। तो उन्होंने हमसे मांगा कि लाओ दे दो, मैं उसको दे दूँगा तुम्हारे फ्रेंड को। तो हमने उनको दे दिया,
और पता नहीं वो किधर गायब हो गए और हमें मतलब याद ही नहीं कि हमने किसको दिया है। सब मतलब सब ऐसे ही पहली बार ही मिले थे तो इतना याद भी नहीं था, मतलब मुझे तो सब एक जैसे ही लग रहे थे, तो मैं याद भी नहीं कर पाई कि ऐसे किसको दिया है करके। तो मेरा जो फ्रेंड है वो आया और फिर उसने बोला कि कोट किधर है, तो मैंने बोला हमने तुम्हारे कोई रिलेटिव्स कोई तो थे उनको दिया था हमने, और वो मिल ही नहीं रहे थे। वो जो भड़का है मेरे ऊपर पूरी शादी में, मतलब शादी वगैरह ऐसे हो गई, तो फिर जब उसने कोट मांगा तो मैंने बोला कि यार मैंने तेरे कोई रिलेटिव्स थे उनको दिया था, तो वो इतने ज़ोर का डांटा है उसने मेरे को सबके सामने, मतलब सब बैठे हुए थे, सबके मतलब इतने सारे लोग थे, उसके इन लॉज थे, जो भी रिलेटिव्स थे वो थे, सारे फ्रेंड्स थे, और वो मेरे पे इतना चिल्लाया उसने कि एक काम दिया तुम लोगों को, काम भी तुम लोगों ने ढंग से नहीं किया, वो भी पता नहीं किसको दे दिया, किसको दिया है ढूंढो, ये वो। तो पता नहीं, ऐसे बहुत बुरा लगा, ऐसे तो रोना जैसा आ गया था मेरे को, लेकिन ऐसे तो मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, ऐसे रोती नहीं हूँ मैं। तो मैंने मेरी फ्रेंड को बोला यार चल ढूंढते किसको दिया था हमने। तो 5 मिनट में ही वो उनके ही कोई रिलेटिव्स थे, उन्होंने वो रूम में रखा हुआ था और फिर वो ला करके उन्होंने दे दिया। फिर वो आकर के हमें सॉरी बोले कि अरे सॉरी मैं रूम में ही रखा हुआ था और मैं कहीं बाहर चला गया था ऐसे। तो चलो वो एक मैटर था, वो ऐसे सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन मतलब पता नहीं वो टाइम पे तो मैं ऐसे खड़ी रह गई, लेकिन ऐसे कोई मुझे और ऐसे शादी में कोई ज़ोर से ऐसे डांट दे तो मैं तो ऐसे रो दूँ, क्योंकि मुझे कोई ऐसे चिल्लाता नहीं है जल्दी, तो ऐसे बुरा लगता है अगर फ्रेंड्स चिल्लाते तो ना। बट ठीक है, उसके बाद फिर उसने भी सॉरी बोला और फिर रिसेप्शन वगैरह स्टार्ट हो गया, तो गई विदाई हो गई, हम घर आ गए। और उसके बाद दूसरे दिन हम लोग हम 5 जने जो थे हम निकले हम्पी के लिए। उसमें जो 2 जो हमारे फ्रेंड बने थे वो, और उनके साथ में एक और फ्रेंड था, उसका नाम कंट्री है, तो वो मैं बोलूँगी उसका नाम बहुत ऐसे यूनिक है। तो कंट्री था, वो 2 दोस्त थे और मैं और मेरी फ्रेंड थे, तो हम 5 जने हम हम्पी के लिए फिर हम लोग निकले। तो जैसे ही हम लोग हम्पी के लिए मॉर्निंग में ऐसे निकले, और तब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मतलब अब तो कुछ ऐसे अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन मुझे ना ज़्यादा ऐसे कार वार में आदत नहीं है ट्रैवल करने की। मैं ऐसे मतलब मैं एकदम बहुत ऐसे मुंबई वाले हैं हम, हमें ऐसे लोकल ट्रेन चल जाती है, हमें ऐसे बस चल जाती है, और बस भी मुझे ऐसे ओपन विंडो वाली चलती है। हम ऐसे एसी वेसी वाली बस में मुझे जमता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे वॉमिटिंग हो जाती है। तो जब कार में थे तो मुझे 2-3 घंटे के बाद में मेरा सर ऐसे घूमने लगा, मुझे पता था कि अब बस हो गया, क्योंकि उसकी रायचूर से जो हम्पी का रास्ता है हमें कुछ 3.5-4 घंटे हमें लगे थे जाने में, तो काफ़ी दूरी था ऑब्वियसली। तो वहाँ पे लेकिन आगे जाने के बाद में जब मुझे वॉमिटिंग वगैरह हो गई, तो मैंने गाड़ी रुका करके, तो बस यही करती हूँ मैं जर्नी में, जहाँ भी जाती हूँ ना मैं बस दूसरों को ऐसे तकलीफ़ ही देती हूँ, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा बड़ी जर्नी में नहीं जाती हूँ, या मैं प्रेफर करती हूँ कि जो रहे साथ में वो ऐसे रहे कि जो मुझे ऐसे झेल सके। तो पर मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है, उसने मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे सपोर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे केयर करी है उसने मेरी, और जो दोस्त हमारे साथ में घूमने आए थे उन लोगों ने मेरा बहुत ध्यान रखा। तो फिर एक मार्केट आया था और वो मार्केट में उन लोगों ने गाड़ी रुकाई, तो ये जो हमारा एक फ्रेंड था वो ऐसे उतर करके गया, और वो पता नहीं कहाँ से पानी लेकर के आया, और वो पता नहीं कौन सी आंटी से मांग करके नींबू लेकर के आया कि नींबू दो, और उसने फिर ऐसे जो लेमन वाला जो है वो बॉटल में वो लेमन को ऐसे स्क्वीज़ किया, उसके बाद में उसने मुझे वो नींबू पानी दिया कि यार कुछ तो यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो एटलीस्ट यही पी ले, क्या एटलीस्ट देखो जो वॉमिटिंग वगैरह तो थोड़ी ऐसी कम हो जाएगी। तो ही वॉज़ वेरी स्वीट। मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब पहले तो मैं इनको ऐसे सोच रही थी कि कहाँ 4:30 बजे उठा करके हमको उठा रहे थे, और ये बंदा इतनी हेल्प कर रहा है, इतनी केयर कर रहा है। तो हमें वहाँ पे ऐसे सांभर और इडली वड़े तो मिले, वही वहाँ का जो टेस्ट था, तो इट वॉज़ अमेजिंग, बहुत ज़्यादा यम्मी था, और मैंने तो इतना खाया है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मुझे इतनी भूख लगी थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कितने सालों की ऐसी भुक्कड़ हूँ, तो मैंने बहुत खा लिया था। और जैसे हम हम्पी पहुँचे तो वहाँ पे मंदिर के दर्शन वर्शन करने के बाद में वहाँ पे रसम राइस थी, जो मुझे इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी, मतलब वैसी रसम राइस तो मैंने कहीं नहीं खाया है। और वो रसम राइस जो थी वो हमने खाया, उसके बाद में शाम को हमारी बस थी जो तो हम फिर वो बस से रिटर्न मुंबई आने वाले थे, और हम दूसरे दिन यहाँ पे बस से पहुँचने वाले थे। तो जो बस थी हमारी वो शाम की थी, तो पूरा हम्पी वगैरह घूमने के बाद में जब हम बस स्टैंड में गए
तो मुझे तब भी ऐसा डर लगने लग गया था, तो मैंने वहीं से मेडिकल से वॉमिटिंग की गोली वगैरह ले ली थी, क्योंकि एसी वाली बस थी और मुझे ऐसे कि नहीं जमता है, बिल्कुल नहीं जमता है। तो मुझे 2-3 घंटे में ही ऐसे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, और मैंने ड्राइवर को इतनी बार रुकाया है, मैंने पूरी बस को इतनी बार रुकाया ना मुंबई आने तक, मतलब रात को सोने तक तो मैंने 3 बार बस रुकाई थी, और मॉर्निंग में मैंने 2 बार बस रुका दी थी। और मुझे तो जो हालत ख़राब हुई, मतलब वो ड्राइवर और वो कंडक्टर इतने अच्छे इंसान थे, वो बेचारे ऐसे, मतलब उन्होंने मुझे ऐसे भी नहीं बोला कि क्या मैडम आप क्या कर रहे हो, या आपकी वजह से इतना लेट हो रहा है। तो वो ऐसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग थे ऐसे। तो पर वहाँ पे भी बस में भी मेरी फ्रेंड ने और जो भी मेरे जो दो दोस्त बने थे, उन लोगों ने इतनी केयर किया है, और उनकी वजह से ही मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी हम्पी की जर्नी है या जो मेरी कर्नाटक की जर्नी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी और ऐसे मेमोरेबल है। तो मुझे ऐसे कभी कभी हंसी आती खुद के ऊपर भी कि मतलब बस दूसरों को तकलीफ़ ही देती रहती हूँ मैं ऐसे, मतलब ट्रैवलिंग के टाइम पे ऐसे कहीं घूमना है तो लेकिन ये लोग जो है वो इतने कम टाइम में हमारे फ्रेंड बने, और फिर भी उन्होंने हमारी इतनी केयर करी, इतनी अच्छे से हमारी मतलब इतने अच्छे से हमारा ध्यान रखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है ना कि जर्नी में आपको इतने अच्छे लोग मिल जाते हैं। लगता है कि ये वही बंदे थे जो हमें 4:30 बजे उठा रहे थे कि तुम लोगों ने रात का डिनर किया या नहीं किया। और मुझे ऐसा लगा कि क्या पागल लोग हैं, मतलब ऐसे कोई रात 4:30 बजे उठा कर कोई डिनर के बारे में पूछता है क्या। तो मेरे को तो बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, या मैंने ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये लोग इतने अच्छे होंगे, इतने केयरिंग होंगे, और इतने अच्छे इंसान होंगे। तो मैंने ऐसे जज कर लिया था उनको स्टार्टिंग में, लेकिन ऑब्वियसली आपको जज नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आपको भी ऐसे जर्नी में अगर कोई एकदम अच्छे दोस्त मिले होंगे, या वो अब तक आपके टच में है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो लाइक भी करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, और जय श्री कृष्णा, राधे राधे।